Assalamu alaikum students, how are you? Hope you're all good. Today we are going to start supplementary reader in English of class 7th An Alien Hand. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्री बुक को। तो इसके फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं किस टाइनी टीचर के बारे में बात हो रही है। इसमें टाइनी टीचर इंसेक्ट को बोला गया है। इंसेक्ट हार्ड वर्क के लिए और अपने इंटेलिजेंट के लिए जाने जाती है। वो टाइम से पहले ही अपने सारे कामों को कंप्लीट कर लेती है, जो हमारे लिए एक लेसन देती है। तो उसे एक टीचर के रूप में हम समझ सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हम सब जानते हैं कि जो एंट होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन अनबिलीवेबली मीन्स ये बिलीव करने वाली बात ही नहीं, यानी भरोसे करने लायक बात ही नहीं कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और हार्ड वर्किंग होती हैं। अमोंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। कह रहे कि जो एंट है वो कई काइंड्स की पाई जाती है, वेरियस काइंड्स की पाई जाती है, बट उनमें जो सबसे कॉमन है वो कौन सी पाई जाती है? रेड एंट। और रेड एंट और ब्लैक एंट को हम अपने होम पर भी देख सकते हैं। एंट लिव इन कम्फर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स। और एंट्स कहाँ पर रहती हैं? एंट हिल में, जो इनका घर होता है वहीं पर ये रहती हैं। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जिसे आपने देखा हो और साथ में वो सबसे अक्लमंद भी हो। तो क्या आपका जवाब इज़ इट द फ्लाई? फ्लाई मीन्स कोई उड़ने वाला इंसेक्ट है? नो, नहीं, ये उड़ने वाला इंसेक्ट नहीं है। इट इजेंट। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है? नो, मॉस्किटो भी नहीं है। नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो शायद ये ज़रूर कोई वॉर्म होगा। वॉर्म कहते हैं जो सॉइल में कीड़े नहीं रहते हैं, उसको वॉर्म कहते हैं। नो नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं, यानी इट मीन्स जितने भी कीड़े की बात कर रहे थे, फ्लाई की बात कर रहे थे, मॉस्किटो की बात कर रहे थे, वॉर्म की बात कर रहे थे, ये सारे इंसेक्ट स्मॉलेस्ट तो हो सकते हैं बट ये वाइजेस्ट नहीं है। इट इज़ द एंट। ये कौन है? ये एंट है जो सबसे छोटी होती है और साथ में सबसे ज़्यादा अक्लमंद होती है। द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन में। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटी है लेकिन सबसे छोटी होने के साथ उसकी ये खूबी एक ये है कि वो सबसे अक्लमंद होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। एंट की ज़िंदगी की जो स्टोरी है वो हमें सुनने पर बिल्कुल अनट्रू लगेगी। अनट्रू मीन्स बिल्कुल गलत लगेगी कि नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, बट हकीकत ये है कि ये बात सही है जो स्टोरी एंट के बारे में बताई जाती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट। लोगों ने एंट को पेट के रूप में रखा है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर्स क्लोजली। और उनके जो डेली बिहेवियर्स हैं, डेली के जो काम हैं, उसको बहुत नज़दीकी से देखा है और उस चीज़ पर गौर किया है कि किस तरीके से वो अपने वर्क को करती हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसलिए उनके ध्यान से देखने की वजह से ही हम इस टाइनी क्रिएचर के बारे में इतने ज़्यादा फैक्ट, इतने ज़्यादा तथ्य जान सकें कि वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है और साथ ही कितनी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट क्रिएचर होती हैं। इंटेलिजेंट क्यों? क्योंकि वो विंटर से पहले विंटर की सारी तैयारियां कर लेती हैं, या कोई आगे कोई दिक्कत आने वाली होती है तो उस दिक्कत से पहले अपने सारे प्रिपरेशन को वो पहले ही तैयार कर लेती हैं। An ant uses its feeler or antenna to talk to others and by passing messages through them.
अब जो एक एंट होती है वो अपने फीलर या फीलर्स का सेकेंड नेम है एंटीना, एंटीना की हेल्प से या फीलर की हेल्प से दूसरे चींटियों से क्या करती हैं, बात करती है। कब? जब वो उनसे होकर गुजरती हैं। ऐसे में उन्हें कोई मैसेज देना होता है, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना होता है, तो किसके थ्रू बात करती हैं? उसी एंटीना के थ्रू। अब एंटीना कैसे? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो दोनों चींटियों के एंटीना है वो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, और इट मीन्स ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, कुछ मैसेज कन्वे कर रही हैं, दे रही हैं। वॉच रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। उसके बाद अब आप जो है वॉल पर हम अक्सर देखते हैं जो चींटियां हैं वो कभी ऊपर जाती रहती हैं, कभी नीचे उतरती रहती हैं। तो जो चींटियां आपको दीवार पर ऊपर जाते दिखें या नीचे उतरती दिखें, उनको गौर से देखो, उनकी जो कतार में चल रही हैं उनको गौर से देखिए, वॉच कीजिए। ईच एंड ग्रीट्स ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर। तो आप जब उन्हें गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर एक चींटियाँ हर एक दूसरी चींटी को क्या कर रही है, ग्रीट कर रही है। इट मीन्स उनसे मिल रही है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, जो उसके दूसरे डायरेक्शन से आ रही है उससे मिलती हैं। किसके थ्रू? बाय टचिंग देयर फीलर्स। जो उनका एंटीना है उस एंटीना को छू कर वो मिलती है। इट मीन्स वो देख रहे हैं, वो ये एंटीना के थ्रू देखती हैं क्या कोई पैगाम उस अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में कुछ चींटियों की रो है जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन की एंड है वो क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन की एंड से मिल रही हैं। तो इसी तरह से हम जब गौर करेंगे, आपने देखा होगा केवल चींटियों को, बट कभी भी आप जब उसे वॉच कीजिएगा, गौर कीजिएगा, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि हर एक जो एंड है वो अपने अपोजिट एंड से क्या करती हैं, टच करती हैं। किसके थ्रू? फीलर के थ्रू। नाउ मूव्स ऑन टू द सेकेंड पेज, पेज नंबर 2। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स। कई काइंड्स की एंड्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। और सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन है? ब्लैक और रेड वन। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन। हमने उन्हें कब से देखा है? जब से हम बच्चे, छोटे बच्चे थे, चिल्ड्रेन थे, तब से हम इन्हें देखते हुए चले आ रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन कभी भी हमने इनकी तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि ये क्या करती हैं, कहाँ से आती हैं, किस तरफ जाती हैं, क्या रियली में ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। वेयर डू दे लिव? कहाँ ये रहती हैं? इज़ देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड ए नेस्ट और एंट हिल? क्या इनका जो कंफर्टेबल होम है, जो सुकिंदे घर है, उसको नेस्ट कहते हैं या एंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक चींटियों का 100 छोटे छोटे रूम्स होते हैं और पैसेजेस, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम द क्वीन एंड ले एग्स। और इन रूम्स में से कुछ में जो क्वीन होती हैं इनकी, वो क्या करती हैं, ले एग, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सिंग फॉर द यंग वंस। और दूसरी चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उसकी नर्सिंग करती हैं। इट मीन्स उसकी परवरिश करती हैं, उसे को फीड करती हैं। और जो नर्सिंग का काम करती हैं उन्हीं चींटियों को कहा जाता है ग्रब्स। सॉरी, जो यंग वंस होती हैं, जो छोटी होती हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रब्स। नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।